नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह परिहार आप सबका परिहार सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से एक नई सीरीज चालू हो रही है। आज 1 नवंबर 2024 से एक नई सीरीज चालू है, जिसमें हम एम पी पी एस सी प्री जो 16 फरवरी 2025 को जो पेपर होगा उसकी एक सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें सुबह एक पहला वीडियो मैं बता भी चुका हूँ कई बार कि करंट अफेयर्स और विविध इनका रहेगा, जिसमें हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। अब एमपीपीएससी जो प्री है, इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं जो करंट अफेयर्स में आए थे। जैसे एक आपको ये प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। यह प्रश्न किसका है? यह प्रश्न करंट अफेयर्स का। ऐसे एमपीपीएससी प्री जो 2024 का ये पेपर जो है वो 2024 का है। तो ऐसे कौन कौन से प्रश्न जो है वो एमपीपीएससी ने पूछे थे करंट अफेयर्स की। तो एक जो सीरीज रहा करेगी वो करंट अफेयर्स की रहा करेगी, जिसमें हम देखा करेंगे, और उससे संबंधित क्या हो जाएगा, विविध भी हो जाएगा। और इसका भी हम क्या करेंगे, इन प्रश्न का ऑपरेशन किया करेंगे। ऑपरेशन का मतलब है कि ये देखा करेंगे, जैसे चावल की बात की है तो पूरा चावल का जितना भी कहीं से भी कोई प्रश्न आए उसको हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं, ये पहला प्रश्न है। ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से वर्ष 2021 निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 कब है, 21-22, क्योंकि ये पेपर हुआ था 2024 में। भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। कब बताया गया, 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। ऑप्शन थे इनके पंजाब, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। अब इस प्रश्न को हम विस्तार तरीके से देखेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे इस प्रश्न का कि कहाँ से कैसे प्रश्न बनता है। तो देखा जाए तो इसका जो आंसर था वो आंसर तो हमें पता ही है कि इसका जो आंसर है वो क्या है, तो पश्चिम बंगाल है। इसका आंसर क्या है, तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सालाना 15 मिलियन मेट्रिक टन क्या होता है, चावल होता है। पूरे भारत की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। इन्होंने ये पूछा था कि कहाँ कौन सा राज्य है, तो वो तो इसका आंसर हो गया पश्चिम बंगाल। अब थोड़ा इसका डिटेल में हम देख लेते हैं। जो पश्चिम बंगाल है उसमें कितना, 15 मिलियन मेट्रिक टन क्या होता है, चावल होता है। अगली अगर बात करें, यहाँ पर अमन, औस और बोरो जैसी किस्मों का चावल उगाया जाता है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। तो ये हमें याद रखना है कि कौन कौन सी जो किस्म है, तो अमन, औस और क्या है, बोरो। अब एक प्रश्न ये है कि जो पश्चिम बंगाल तो प्रथम है, मतलब सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पर है पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर कौन है, तो उत्तर प्रदेश। हो सकता है कि ये प्रश्न पूछ लें आपसे बाद में कि दूसरे नंबर पर ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है। अगर हम देश की बात करें तो भारत का नंबर दूसरा है। भारत का नंबर कौन सा है, तो दूसरा है चावल में। और प्रथम नंबर पर कौन है, प्रथम नंबर पर कौन है, तो चीन है। चा से चीन, चा से क्या हो जाएगा, चावल। तो हमें याद रखना है ये वाला। अगले अगर बात करते हैं, ये सब एक ही प्रश्न से हैं, इसका थोड़ा विश्लेषण तरीके से हम देख रहे हैं। जैसे भारत में चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक होती है, तो एक तो गहरी चिकनी और दोमट मिट्टी। क्योंकि हो सकता है इससे संबंधित ही प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी आवश्यक होती है, तो गहरी चिकनी या दोमट मिट्टी कैसी मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। मिट्टी का टॉपिक हम पूरा बाद में पढ़ेंगे एक बार से। चावल के कई अन्य नाम भी हैं। चावल को किस नाम से जाना जाता है, हाँ इससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं। चावल की खेती के लिए करीब 150 से 300 सेंटीमीटर किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो बारिश की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। थोड़ा डिटेल में है ये चीज़ है। चावल के अन्य नाम देखते हैं। आपने सुना होगा भात कहते हैं कई जगह चावल को, क्या कहते हैं, भात। तो पके हुए चावल को क्या कहा जाता है, तो भात कहा जाता है। अवधी में चावल को चाउर या भात कहते हैं, अवधी में कहते हैं ये बात है, जहाँ अवधी बोली जाती है तो उसमें ये अवधी वाला शब्द है। कन्नड़ और तमिल में क्या कहते हैं, तो अन्ना कहते हैं, अन्ना। कन्नड़ और तमिल में क्या कहते हैं, तो अन्ना। और हिंदी में कई बार आता है तांदुल का नाम आता है, तो तांदुल कहते हैं मराठी में। तो हमें जो याद रखना है कि तांदुल क्या है, तो ये किस भाषा में, तो मराठी भाषा में बोलते हैं। हाँ, चावल को एक धान भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि धान की खेती होती है, तो धान की खेती मतलब किसकी, तो चावल की खेती है। अब अगली बात सुनो ध्यान से। वैसे तो बहुत प्रश्न है। चावल की किस्म की अगर बात करें तो एक तो है क्या, इंडिका, और एक है कौन सा, जैपनिका। ये अगर पूछ लेते हैं कि इंडिका
किसकी किस्म है, ऐसे ऑप्शन देते हैं, चावल है, गेहूँ है, बाजरा ऐसे करके। तो ये इंडिका जो है वो चावल की किस्म है, और एक होती है जैपनिका। इन दोनों में अंतर क्या होता है? इंडिका के लंबे दाने वाला होता है चावल, इनका जो दाना होगा जो इंडिका जो किस्म होगी उसका जो दाना होगा वो कैसा होगा, तो लंबा होगा और सुगंधित भी होता है। जैपनिका का जो होता है वो कैसे होते हैं, तो ये मध्यम या छोटे होते हैं। इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, या तो मध्यम होगा या फिर कैसा होगा, छोटा होगा है। तो इंडिका और कौन सा हो गया, जैपनिका। अब बात आती है कि चावल कौन सी फसल है, क्योंकि फसल के मुख्य रूप से 3 प्रकार पड़ते हैं, जिसमें एक पढ़ते हैं कौन सा, रबी की फसल होती है, एक होती है कौन सी, खरीफ की फसल होती है, और एक होती है कौन सी, जायद की फसल होती है। तो अगर ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि चावल जो फसल है वो किसकी है, तो वो खरीफ की है। अब हम एक प्रकार से ये देख लेते हैं कि ये 3 प्रकार की जो फसलें होती हैं, रबी है, खरीफ है और कौन सी है, जायद है, तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इसको थोड़ा देखते हैं डिटेल में, क्योंकि पूछ रहे ऐसे चावल के बारे में है। ऐसे कई सारे, हमने कहा था आपसे कि एक प्रश्न को अपन जैसे जो पीएससी का जो करंट पूछा उससे संबंधित कई सारे प्रश्नों को उठाएंगे। बात की जाए तो जो रबी की फसल, एक कौन सी है, रबी की फसल, दूसरी कौन सी है, खरीफ की फसल, और तीसरी कौन सी है, जायद की फसल। यही पूछा जाता है अधिकांश प्रश्न कि ये फसल कब बोई जाती है, ये फसल कब काटी जाती है, और कौन कौन सी फसलें इसमें आती हैं। रबी का अर्थ ही क्या होता है, तो रबी का अर्थ होता है बसंत। सबसे पहले रबी को देखते हैं। रबी का अर्थ क्या होता है, वसंत होता है। सर्दियों के मौसम में बोई जाती है। कब बोई जाती है, तो अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच इसकी क्या होती है, बुआई होती है। बोने का टाइम क्या है, तो अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में बोई जाती है। कभी अक्टूबर नवंबर ऐसे करके, अक्टूबर नवंबर भी दिया है। कटाई कब की जाती है, तो अप्रैल मई में की जाती है। अप्रैल मई में इसकी कटाई है। तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कई बार कि रबी की फसल जो कब हो जाती है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, और कटाई कब की जाती है, तो अप्रैल मई में। इसे सर्दियों की फसल भी कहा जाता है। सर्दियों की फसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो सर्दी है वो प्रारंभ हो जाती है और लगभग मार्च तक चलती है, तो इसलिए इसे सर्दियों की फसल कहा जाता है। कौन कौन सी फसलें आती हैं इसमें, तो एक तो देखो ये बहुत बार पूछ सकते हैं कि ये गेहूँ कौन सी फसल है, तो रबी की फसल होती है, क्योंकि सर्दियों में होता है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, तिलहन, आलू, मसूर, राई, तंबाकू, लाई, जई जैसी फसलें शामिल हैं। तो हमें ये याद रखना है। तो 2-3 प्रश्न इसमें पूछ लेते हैं कि कब इसकी बोई जाती है, कब काटी जाती है, और कौन कौन सी इसमें फसलें आती हैं। अब बात करते हैं खरीफ की फसल। अगर खरीफ का अर्थ देखा जाए तो पतझड़। खरीफ का अर्थ क्या है, तो पतझड़ है। खरीफ की फसल मानसून मौसम में बोई जाती है। जून से ले अक्टूबर, कब, जून से लेके अक्टूबर के बीच ये क्या की जाती है, बोई जाती है। कटाई कब की जाती है, तो सितंबर अक्टूबर में इसकी क्या की जाती है, कटाई की जाती है। इसे मानसूनी फसल भी कहते हैं। जैसे उसे मौसमी फसल कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, मानसूनी फसल कहते हैं। कौन कौन सी खरीफ की फसलें होती हैं, तो चावल होता है, मक्का होता है, बाजरा होता है। बाजरा अभी के समय अगर देखा जाए, अभी जैसे नवंबर चल रहा है तो लगभग बाजरा कट चुका होगा, है, घर पर आ गया होगा, अगर किसी के घर में बाजरा आ गया होगा। तो इसे जो कटाई होता है ना, सितंबर अक्टूबर, तो ये चलता है। अब ये फिक्स नहीं रहता है कि अक्टूबर में ही सब करें, कि कोई सितंबर में कर रहा है, कोई अक्टूबर में कर रहा है। कौन कौन सी, और रागी है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है, ज्वार है, और कौन सा है, तो अरहर है। आप बात करते हैं जायद की फसल। जायद की फसल की बात करें तो मार्च से लेके अप्रैल में बोई जाती है। कटाई कब की जाती है, तो जून में की जाती है। और आपने देखा होगा जी, गर्मियों में तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, तो ये सब कौन से हो गए, तो ये सब एक हो गया रबी की फसल, एक है खरीफ की फसल, और एक है जायद की फसल। तो ये पहला प्रश्न था जो एमपीपीएससी प्री में पूछा गया था। अब दूसरा देखिए, इसका भी विश्लेषण हम करेंगे पूर्ण रूप से। इसके लिए आपको एक बात है और याद रखनी है, इसका जो वीडियो आएगा वो अगले भाग में आएगा।